Hello bachcho, let's read the question. The question says cytotaxonomy is based on A. Chemical constituents, B. Morphological characters, C. Structure and behavior of chromosome और D. both A and B. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे द की कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी उस ब्रांच ऑफ साइंस को कहा जाता है जहां पे ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनका नोमेनक्लेचर होता है और उन्हें ग्रुप या कैटेगराइज किया जाता है इन डिफरेंट टैक्सॉन। अब टैक्सोनॉमी के डिफरेंट टाइप्स के बेसिस होते हैं। हमें पूछा गया है अबाउट साइटोटैक्सोनॉमी। अब साइटो का मतलब है सेल, यानी कि साइटोटैक्सोनॉमी बेस्ड है ऑन दी सेल्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं हमारे ऑप्शंस पे। पहला है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर जो टैक्सोनॉमी बेस्ड है उसे कहा जाता है केमोटैक्सोनॉमी। तो ऑप्शन ए गलत है। अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन पे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यानी कि द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और उसके बेसिस पे नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को कहा जाता है मॉर्फोलॉजिकल टैक्सोनॉमी। अब आते हैं हमारे थर्ड ऑप्शन पे, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। अब ये पार्ट है ऑफ द साइटोटैक्सोनॉमी। तो साइटोटैक्सोनॉमी में स्टडी किया जाता है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो एक सेल में प्रेजेंट है, उनका बिहेवियर कैसा है, मतलब हाउ दे अंडरगो डिविजन, यानी कि माइटोसिस और मियोसिस के वक्त ये क्रोमोसोम्स कैसे डिवाइड करते हैं, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम, यानी कि उनका शेप, साइज एंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सो cytotaxonomy involves the study of the structure and behavior of chromosome. So the final answer to our question is option C, structure and behavior of chromosome. Hope you understood it well. Best of luck.